हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बट हम लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अभी जो वार चल रहा है, मतलब वार तो पिछले 1 साल से चल रहा है, अक्टूबर में 1 साल होने वाला है। लेकिन कल जो हुआ भाई साहब, कल मतलब दोपहर को हम लोग सो रहे थे। कल दोपहर को हम लोग सो रहे थे एंड देन उसके बाद लाइक ऐसा आवाज़ आया कि बूम भाम। तो मैं उठ गई डर से कि क्या हो गया। बाहर देखा, बाहर तो कुछ नहीं हुआ, सायरन भी नहीं बजा। बट बाद में जब दादी ने बोला कि न्यूज़, जब दादी ने ऑन किया, दादी भी डर गई थी, तो दादी ने जब न्यूज़ ऑन किया तो पता चला कि इट वाज इन हाइफा। एंड हाइफा बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस में हो रहा है अभी। तो इस पीरियड यहाँ से सिर्फ 20 मिनट्स की दूरी पे वहाँ पे हुआ। एंड सेकेंड कहाँ पे हुआ? किरियत बियालिक, हदार, ये सारे एरियाज़ में ऊपर से इतना बूम बार हो रहा था। बम तो गिरा नहीं, लेकिन ऊपर जो इंटरसेप्शन हो रहा था आयरन डोम से, मतलब यहाँ से रॉकेट फेंक रहा था एंड वहाँ से आयरन डोम से जो इंटरसेप्ट हो रहा था उसकी आवाज़ें आ रही थी। एंड पूछो मत, इतना खतरनाक आवाज़ था। एंड हाँ, कल एक सायरन भी बजा हाइफा, मतलब लाइक मेरे एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ, खोरेब में, खोरेब के पास। तो यहाँ पे बजा एक सायरन। और इस पिया किरियत खाइम, किरियत याम, किरियत जो है किरियोन बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो किरियत आता, किरियत बियालिक, किरियत खाइम, किरियत याम, बहुत सारे किरियत मोत्स्किन, किरियत याम, बहुत सारे किरियत है वहाँ पे, मतलब वो भी हाइफा के एरिया में ही आता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बज रहा था कंटिन्यूसली। एंड इस साइड भी 20 मिनट्स 30 मिनट्स की दूरी पे। एंड हमारे यहाँ पे बस एक बार बजा, वो भी शाम के टाइम पे, आफ्टर द बूम बाड़ी, मतलब बूम बाम होने के बाद। दोपहर में बूम बाम हुआ, सायरन बजा नहीं। तो मैं बाहर जाके, मतलब यहीं से बाहर से देखा, यहाँ से तो कुछ भी नहीं था आसमान में भी, बट उस साइड में हुआ। एंड उसका इफेक्ट इमेजिन, वो वहाँ पे हो रहा था तो यहाँ पे इफेक्ट इतना भयंकर हुआ। अगर यहाँ पे होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो अभी बहुत ज़्यादा रिस्क है। एंड हाइफा तो एकदम रेड अलर्ट में आया है, क्योंकि हिजबुल्ला जो है, हिजबुल्ला ने एकदम बोला है कि हाइफा को ही उड़ाएगा, तो हाइफा ही टारगेटेड है ऑब्वियसली। तो ये जो मतलब लाइक क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो वो जो लेबनान में जो एक लीडर ही था वो भी, तो उसको मारा गया वहाँ पे। एंड जो टेलीकॉम का था, मतलब वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो गया उस पर, तो मुसाद ने कुछ वो नहीं किया। एंड इसराइल भी ब्लेम लेने के लिए अभी रेडी नहीं है। एंड वो तो रहा पॉलिटिकल बात है, बट फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ बता देती हूँ। जो वो वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे लेबनान में, देश है कि इसराइल ने किया हुआ है मुसाद के थ्रू। जो यहाँ के हम लोग के जैसे इंडिया में रॉ है, पाकिस्तान में ISI है, वैसे यहाँ पे मुसाद है, तो उसने किया है ऐसा, इंटेल के थ्रू पता चला ऐसा वैसा। वो बस न्यूज़ है, लेकिन एक्सेप्ट किया नहीं इसराइल ने। तो ये अभी प्रूव नहीं हुआ है कि वो चीज़ इसराइल ने की है, वो वॉकी टॉकी वाली चीज़। एंड ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और वहाँ पे किसने किया पता नहीं किसने किया। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक तो वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो गया, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। एंड एक लीडर का भी मर्डर हो गया, मर गया वो भी। तो इसकी वजह से भी, मतलब लाइक लेबनान वाले ने, एंड लेबनान इज़ नियर द नॉर्थ, मतलब गैलील जो है, किरियत स्मोने जो है, एंड फिर कैथरीन है, ये सारे एरिया बिल्कुल बॉर्डर के पास पड़ते हैं। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है, हो चुका है एंड होगा अभी फ्यूचर में भी। एंड एज आई सेड, हाइफा भी नॉर्थ एरिया में आता है। तो नॉर्थ डजेंट मीन कि नॉर्थ, अब डिपेंड करता है कि बॉर्डर के पास कौन सा एरिया है। जैसे किरियत खाइम आपको भी नॉर्थ में आता है, तो आपको लाइक माई फ्रेंड जो कि मैं बोलती रहती हूँ, तो उसके वहाँ पे कल इतना भयंकर हुआ। हम लोग के यहाँ पे नहीं हुआ, बट वेर एज वी ऑल्सो कम इन नॉर्थ, नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि हो, मैं तो प्रे करती हूँ कि ना ही हो, बट मैं ये बोल रही हूँ कि नॉर्थ मीन्स सारे नॉर्थ में वो लाइक अटैक नहीं हो रहे, कुछ कुछ पार्ट्स में हो रहे हैं। एंड हाइफा तो मेन ही टारगेट हो गया अभी हिजबुल्लाह कि नहीं भाई, हाइफा को ही उड़ाना है, पता नहीं क्यों। तो ये क्यों हो रहा है, बेसिकली मैंने बता दिया। वो वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो गया, जिस पे इन लोगों ने इसराइल पे ब्लेम किया है, बट इसराइल इज़ नॉट रेडी टू टेक द ब्लेम। वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमने तो किया ही नहीं है। एंड दूसरा जो मर्डर हुआ है वो तो इसराइल ने किया है, वो एक्सेप्ट हो गया। एंड उसके बाद लेबनान ने बोला है कि वार ख़त्म होगा नहीं, हाइफा को हम लोग तहस नहस कर देंगे। एंड लाइक कल न्यूज़ में वो जो IDF के स्पोक पर्सन है, उन्होंने बोला कि हाइफा मेन टारगेट है। एंड हाइफा सारे न्यूज़ में हाइफा चल रहा है। आई होप कि हमारे एरिया में कुछ ना हो, मतलब बाकी के एरिया में भी ना हो, बट हाँ हमारे एरिया में तो बिल्कुल भी ना हो।
तो अभी रेगुलर का क्या बताऊँ, रेगुलर लाइफ, डेली लाइफ का क्या बताऊँ। डेली लाइफ चल रहा है, दादी वॉकआउट के लिए गई है, मैं भी नीचे जाऊँगी क्योंकि अभी एम्प्लॉयर को नहीं छोड़ सकते अकेला। जैसे कि मैं पहले दादी को वॉकआउट में छोड़ के ऊपर आ जाती थी ऐसा, लेकिन अभी मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि उनकी बेटी है साथ में, ठीक है, आप फिर जज मत कर लेना। उनकी बेटी आई हुई है तो दादी का वॉकआउट अभी 10-15 मिनट में चालू हो जाएगा, तो उनकी बेटी ही उनको ड्रॉप कर देगी, इसलिए मैं आ गई ब्लॉग बनाना। लेकिन ब्लॉग कंप्लीट होते ही मैं नीचे जाऊँगी दादी को लेने फिर से। द थिंग इज़ अभी दादी को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ सकते हम लोग। एंड लाइक बाहर का लाइफ क्या बताऊँ, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी। जैसे कि अभी मेरे को ग्रोसरी लेने जाना ही है, देखती हूँ। बट नॉर्मल लाइफ जैसा अभी रोड में कम लोग हैं, बसेस में कम लोग हैं, ट्रैवल लाइक अननेसेसरी ट्रैवल करना लोगों ने अवॉइड कर दिया है। स्कूल तो बंद थे पिछले 2 दिन पहले, लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा ब्लॉग बनाऊँ, बट हमारे यहाँ पे सायरन बजा नहीं था तो बेफालतू का क्या ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूँ। तो कल बजा एंड अभी डर का माहौल है, वो तो आप सबको पता है कि सायरन बजने में कितना वो होता है। तो कल हम हाँ कल सायरन बजा था एक बार एंड हाइफा इज़ नाउ इन, मतलब लाइक क्या बोलो, डेंजर जोन में है, रेड अलर्ट बज रहे। तो जो भी हाइफा में है, हाइफा में काम करे, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड हाँ बंकर के आसपास ही रहने की कोशिश करना। एंड जो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जो भी है उनको तो रेगुलरली जॉब में जाना ही होगा, छुट्टी तो ये लोग देंगे नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जहाँ पे बंकर है वो नोटिस कर लो कि कहाँ पे होगा, क्योंकि लाइक सायरन बजता है एंड सायरन बजने के बाद आपको बंकर के अंदर जाना होता है विदिन 15 सेकेंड्स एंड उसके बाद 10 मिनट्स तक बंकर के अंदर ही रहना है अनटिल एंड अनलेस अनाउंसमेंट ना हो जाए। जैसे कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो भी वहाँ पे हेड है वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि अभी आप लोग मतलब ममाद से, बंकर से वापस आ सकते हो, तभी वापस आना है। एंड और तो क्या ही बोलो, और तो कुछ नहीं कर सकते, बस वेट कर सकते हैं एंड प्रे कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। एंड ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो देखो कंस्ट्रक्शन वालों, कंस्ट्रक्शन का छुट्टी नहीं मिलता है, काम होते रहता है। तो यही है कि आप अपना सेफ्टी देखो। एंड एग्रीकल्चर वाले भी जब सायरन बजेगा, बी सेफ, बी अलर्ट, सबसे पहले तो यही बोलूँगी। एंड हम लोग भी अलर्ट ही है, हम लोग तो घर के अंदर काम करते हैं तो ममाद में जाना, मतलब बंकर में जाना ईजी पड़ता है। वेयर आप आउटडोर काम करते हो, बाहर काम करते हो, तो आप ये देख लो कि आपका बंकर कहाँ पे है। एंड अगर मतलब लाइक आप बंकर तक नहीं पहुंच पाओ, ऐसा नहीं है कि बंकर के अंदर ही जाना है, यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी प्लेसेस, जैसे दीवारों के बीच भी सेफ्टी प्लेसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लो एंड इट्स वेरी लाइक रिस्की कि आप लोग को जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि वहाँ के प्लेसेस का, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स और वहाँ के जो ऑनर है उनको ही पता होगा। तो आप पूछ लो कि सेफ्टी प्लेसेस कहाँ पे है एंड कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें पूछ के ही आप वो करना। एंड इसी के साथ ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। प्रे करो इसराइल के लिए। एंड हाइफा में तो बिल्कुल ना हो, बट टारगेटेड तो है हम लोग, बट आई होप कि हाइफा में बिल्कुल भी ना हो। एंड इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। आई होप सब कुछ ठीक होगा एंड बाय गाइज। हर हर महादेव।